राय जी हैं, जिन्होंने निर्दलीय बिहार विधान परिषद का चुनाव जीता और अपनी ताकत का परिचय न केवल अपने प्रमंडल में बल्कि पूरे बिहार को कराया है। तो बहुत स्वागत है सच्चिदानंद राय जी आपका जी मीडिया के इस मंच पर। तो पहला सवाल सच्चिदानंद जी आपसे वही करेंगे जो सबसे कर रहे हैं कि अब की बार किसकी सरकार? 2025 जी 225 फिर से नीतीश। 2025 फिर से नीतीश। नया क्या होगा उस सरकार में? 225 सीटें दे रहे हैं एनडीए को। थोड़ा इसको एक्सप्लेन करिए, किस आधार पर? देखिए, बिहार में 2005 के बाद से, मैं उसके आगे की बात नहीं करूंगा, आप लोग पहले कर चुके हैं, मीडिया वाले नामकरण भी कर चुका है न्यायालय ने कि वो कौन सा दौर हुआ करता था। लेकिन 2005 के बाद से जिस तरह से बिहार बदलना शुरू हुआ और जिस रफ्तार से खास करके 2020 से जो दौर चला है औद्योगिकरण का, और जिस तरह से रोजगार का सृजन शुरू हुआ है, जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, बिजली घर घर तक पहुंचा है, जीविका दीदियों के माध्यम से जिस तरह से गांव की महिलाओं को, बेटियों को सशक्त किया गया है, ये सब ऐसा है जिसके आधार पर लगता है कि शायद ही कोई सीट है जो एनडीए के लिए कमज़ोर सीट है। हम तो फिर भी 18 छोड़ दिए हैं, लेकिन मुझे 225 पे कोई संदेह नहीं है। ठीक, लेकिन ये है ना कि ये 20 साल का जो वक्त होता है वो लंबा वक्त होता है। अगर राजनीति के हिसाब से देखें तो आज़ाद भारत में बहुत कम पार्टियां, बहुत कम सरकारें ऐसी हैं जिन्होंने 20 साल का वक्त पूरा किया है एक साथ सरकार में। तो फिर 20 साल का वक्त और लोग कहते हैं कि नहीं, जो अपेक्षाएं थी वो पूरी नहीं हुई, ये बाकी रह गया, वो बाकी रह गया। आपको क्या लगता है? देखिए, अपेक्षाएं तो कभी भी पूरी नहीं हो सकती हैं, क्योंकि जब हमें एक मिलता है तो हम 2 की अपेक्षा रखते हैं, 2 मिलता है तो 4 की अपेक्षा रहती है, और वो ठीक भी है, वो नेचुरल है, प्राकृतिक है। लेकिन जो बेसिक नेसेसिटीज हमारे बिहार में था, जिससे डिनाई किया गया था हमारे बिहारियों को, बल्कि हम ये कहें कि एक ऐसा दौर चला था काफ़ी लंबे समय तक, केवल मैं लालू राबड़ी शासनकाल की बात नहीं करूँगा, उसके पहले भी जिस तरह से बिहार का दोहन हुआ पोस्ट 1962, मतलब श्री बाबू के जाने के बाद तो बिहारी नाम धीरे धीरे गाली बनते जा रहा था। मैं इसको जिया हूँ, क्योंकि मेरा जन्म भले ही बिहार में हुआ, लेकिन मेरी पढ़ाई लिखाई और मेरा जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा जो है बिहार के बाहर बीता है, विशेष रूप से कलकत्ता, बंगाल में। कहीं कहीं हम लोगों को बताना पड़ता था कि हम उत्तर प्रदेश से आते हैं, और ये कारण ये था कि बिहारी कहते ही एक निगेटिव फीलिंग लोगों की बन जाती थी आपके प्रति। यही कारण है कि आज भी जो हम लोग बात करते हैं कि बिहार में बहुत अपराध है, ऐसा नहीं कि बिहार में ज़्यादा अपराध है। आप आंकड़े देखेंगे तो जो राष्ट्रीय औसत है उसी के आसपास हम हैं, और उस अपराध को एकदम से ख़त्म करना भी संभव नहीं है। उद्भेदन कर सकते हैं, घटनाएं घटेंगी, क्यों घटी, अपराधी पकड़ा गया, उसको सजा मिली, ये सब कर सकता है सरकार, लेकिन कह दे कि हम अपराध होने ही नहीं देंगे, या तो ये मानकर चलना है कि मनुष्य जो है देवता बन जाएगा, तो ऐसा होना नहीं है। लेकिन बिहार का वो नाम आज तक कहीं ना कहीं चिपका हुआ है, लगता है कि बिहार में अभी भी जंगल राज है। तो ये एक दौर गुजरा है, और निश्चित रूप से ये पिछला 20 वर्ष जो रहा है उसको धोने में काफ़ी, उस गंदगी को धोने में काफ़ी आगे बढ़ा है, काफ़ी अच्छा काम किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में जैसे मैंने कहा, हर घर बिजली पहुंच गया, हर बच्चे को विद्यालय में बैठने का जगह मिल रहा है, पुस्तकें मिल रही हैं, शिक्षक भी अब काफ़ी अच्छी संख्या में हो गए, अस्पताल खुल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज। एक लंबे समय तक बिहार में मेडिकल कॉलेज ही नहीं खुला था, तो डॉक्टरों और नर्सों का अकाल पड़ गया था। आप अस्पताल बना भी देंगे तो डॉक्टर नर्स कहाँ से लेके आएंगे? गुजरात और केरल से तो आएंगे नहीं लोग, स्थानीय होने चाहिए। तो पिछले बताया जब 2020 वाले कार्यकाल में या उसके थोड़ा पहले से जिस तरह से हर जिले में मेडिकल कॉलेज अस्पताल की स्थापना की जा रही है, और जिस तरह से हर प्रखंड में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना दिए गए, और अब तो पंचायत स्थलों पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना हो रही है बड़े ही द्रुत गति से। तो एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, दूसरी तरफ मानव बल भी तैयार करने की जो है सो कोशिश बड़ी तेज हो चुकी है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले 10 वर्षों में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, इसीलिए अभी कप्तान नहीं बदला जा सकता। ठीक, लेकिन इसमें यह भी है ना कि जैसे अभी प्रशांत किशोर यहाँ पर आए हुए थे, वो कह रहे थे कि नहीं, जो बाकी राज्य है वो बहुत आगे चले गए, बिहार बहुत पीछे छूट गया। ये तो कोई समाचार नहीं है, सबको पता है कि बिहार काफ़ी पीछे छूट गया है। ऐतिहासिक मैंने बता ही दिया, 1962 से हम कदम ताल कर रहे हैं।
1962 से कदमताल करते रहे और 19 से 90 जो है वो उल्टी गिनती शुरू कर दी है। तो 2005 से तो पहली बार सीधी गिनती शुरू हुई है। अब बहुत पीछे से शुरू किए हैं। मैंने बताया ना कि जो मूलभूत आधारभूत संरचनाएं थी उनका घोर अभाव था हमारे यहाँ। उसको पहले ठीक करना आसान नहीं। जो चीज़ 10 वर्ष में होना है वो 10 वर्ष में ही होगा। जैसे एक बच्चे को 9 महीने में अगर स्वस्थ पैदा होना है तो 9 महीना ही लगेगा। उससे कम में कीजिएगा तो या तो मृत पाया जाएगा या कमजोर बच्चा हो। तो हर चीज़ की एक अवधि होती है। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें जो हैं उनको बहुत कम समय में करना संभव नहीं था, पहली बात। दूसरी बात, संसाधन क्या थे हमारे पास। 2005 में जब हमने बागडोर संभाला एनडीए ने, तो उस समय जो बजट हुआ करता था आज उसका 10 गुना बजट हम ला रहे हैं। तो संसाधन भी सृजन करने पड़े और बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिनको कि मैंने मंत्र पढ़ के नहीं बनाया जा सकता था। उसके लिए समय चाहिए था जो मिला। और अब हम जिस जगह पे हैं, अब यहाँ से हम सही में तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। कदम ताल वाला समय अब निकल गया है और दिख भी रहा है। तो उनका फैक्टर कितना मानते हैं प्रशांत किशोर का बिहार के चुनाव में? देखिए, प्रशांत जी पढ़े लिखे आदमी हैं, बिहारी है, बिहार के लिए उनका दिल धड़कता है, इसको लेकर कोई संदेह नहीं कर सकता। और निश्चित रूप से बहुत अच्छा प्रयास भी कर रहे हैं। एक पढ़ा लिखा आदमी और 3-3.5 साल आज हो गए, गांव-गांव पदयात्रा कर रहे हैं। बातें थोड़ी ज़्यादा बड़ी कर रहे हैं, लेकिन बड़ी बातें करनी ही चाहिए, हर कोई करता है। हमें ही मौका मिलेगा तो छोटी बात तो करूँगा नहीं। कितना कर पाएंगे इसको लेकर आप तर्क कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि अच्छे मुद्दे ला रहे हैं, लेकिन उन मुद्दों पर हमारी सरकार पहले से ही काम कर रही है। लेकिन सच्चिदानंद राय जी, एक सवाल जो है पूरे बिहार के मन में ये सवाल चल रहा है कि अभी देखिए सरकार में कि बीजेपी के पास लगभग इतने ज़्यादा से विधायक हैं, फिर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने हुए, ये कब तक चलेगा? मैंने कहा ना, कप्तान बदलने का भी समय नहीं आया है। इतनी अच्छी इनिंग्स चल रही है, इतना बढ़िया हिसाब से वो समय कब आएगा? देखिए, ये सब प्राकृतिक तरीके से होगा, नेचुरली होगा, स्वतः होगा। अगर यही चाहेंगे कि देखिए, जहाँ तक सवाल है, जो भी राजनीति में आया, मैं एक छोटे कार्यकर्ता की बात करता हूँ जो हो सकता है कि आज से राजनीति में आया हो, वो हर व्यक्ति विधायक बनने के योग्य होता है, सांसद बनने के योग्य होता है, मंत्री बनने के योग्य होता है, सीएम मटेरियल और पीएम मटेरियल भी वो होता है। लेकिन जहाँ जितनी वैकेंसी होगी उतनी ही तो भर्ती होगी ना भाई। तो अभी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो किसी और के बारे में चर्चा करने की आवश्यकता क्या है? अगर हम एक मजबूत गठबंधन है तो, जैसे प्रधानमंत्री की वैकेंसी दिल्ली में नहीं है, वैसे बिहार में भी मुख्यमंत्री की वैकेंसी अभी तो नहीं है। ठीक। जैसे मैंने पहला सवाल आपसे किया सच्चिदानंद राय जी, अब की बार किसकी सरकार, आपने कहा एनडीए की सरकार, 225 सीटें, वो 20 सालों में ऐसा कौन सा सबसे बड़ा मुद्दा आप देखते हैं जिसके आधार पर आप पूरे कॉन्फिडेंस से ये कह रहे हैं कि नहीं, इस बार जो है नीतीश कुमार फिर आ जाएंगे और इतने प्रचंड बहुमत के साथ? मैंने बहुत सारी चीज़ें गिना दी आपके सामने। एक आपको क्या लगता है? नहीं, एक नहीं, हम अनेक बता सकते हैं। एक शुरुआत करते हैं 2005 से। 2005 के पहले अपराधी अपराध करते थे, एक तो पकड़े नहीं जाते थे, अब पकड़े भी जाते थे तो कहीं से फ़ोन चला जाता था, छूट जाते थे, और उससे भी आगे बढ़ता था, कहीं अगर वो अदालत चले जाते थे तो बेल लेकर फिर से काम में लग जाते थे। ट्रायल नाम का शब्द किसी को पता नहीं था। उस समय के वकीलों से पूछ लीजिए कि ट्रायल भी कोई होता है तो शायद वकील भी नहीं पढ़े होंगे अपने एलएलबी के कोर्स में। 2005 के बाद से ये शुरू हुआ, अपराध करोगे, पकड़े जाओगे, कोई फ़ोन नहीं जाएगा, अदालत में जाओगे, बेल भी मिलेगा तो ट्रायल भी फेस करना पड़ेगा और जेल भी जाना पड़ेगा। इसका उदाहरण एक समय के मुख्यमंत्री हैं जो 7 साल का जेल अभी 3.5 साल में खट के बाहर आए हैं, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। कितने बड़े बड़े नेता जेल में एरिया रगड़ रहे हैं। इसका मतलब पहला सबसे बड़ी उपलब्धि है कानून का भय। यह स्थापित होना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, खासकर बिहार के लिए। जो बिहार जंगल राज के लिए मतलब हम लोग अपमानित महसूस करते थे, बाहर में लगता था सारे बिहारी गुंडे मवाली ही होते हैं। उससे निकले, देखिए, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस क्या नहीं है हम लोग। किसके कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो बिहारियों के बिना, अगर बिहारी वहाँ से हट जाएं तो क्षेत्र कोलैप्स न कर जाए। लेकिन फिर भी हम गुंडा मवाली ही कहे जाते थे। आज हमें बड़े प्रेम से कहता है कि नहीं भाई, ये पढ़ा लिखा आदमी भी है यहाँ पर। अब देखिए सच्चिदानंद राय जी, आपने निर्दलीय चुनाव जीता है बिहार विधान परिषद का। बहुत मतलब ऐसे बड़ा चुनाव होता है जिसमें जनप्रतिनिधि वोट डालते हैं। अभी वोट चोरी की बात चल रही है, SIR की बात चल रही है, वोटर अधिकार यात्रा की बात चल रही है, तो क्या ये भी कोई चुनाव में मुद्दा रहेगा क्या बिहार में, या अभी कितना बड़ा असर देखते हो उसका आप? देखिए, पब्लिक में तो ये मुद्दा नहीं है जी, क्योंकि मैं पब्लिक के बीच रहता हूँ, निर्दलीय जीता हूँ, तो इसीलिए कि लोगों का मेरे साथ समर्थन रहता है और मैं पब्लिक में रहता हूँ। अभी मैं गाँव से ही आ रहा हूँ।
जिस किसी से पूछिएगा तो उसका तो वोट तो है, तो उसकी तो वोट चोरी हुई नहीं है। उसने पिछली बार जिसको वोट दिया था वो जीता भी था, तो उसकी वोट तो चोरी हुई नहीं है। लेकिन एक टूल किट चल रहा है। आपने कुछ दिन पहले एक नवारो करके कोई है जो ट्रंप का सलाहकार है, हाँ, उसने कहा कि ये जो रूस से जो तेल मंगाया जा रहा है उससे ब्राह्मण जो है फायदा उठा रहे हैं और भारतीयों का नुकसान हो रहा है। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल आप कहा। आपको समझ में आ गया होगा कि नवारो ही नहीं, जॉर्ज सोरोस ही नहीं, बहुत सारे टूल किट के जो है सो प्रणेता बैठे हुए हैं हमारे देश के बाहर, जो चीन में भी हो सकते हैं, पाकिस्तान में भी हो सकते हैं, अमेरिका या कहीं और भी हो सकते हैं। मुझे तो संदेह ये है कि जितनी चीज़ें हो रही हैं हमारे देश में और हमारे देश के आसपास, कहीं ना कहीं उसके पीछे ये बाह्य शक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। वरना इस तरह से एक नॉन इश्यू को, जो कोई विषय ही नहीं है, इसी राहुल गांधी की बात करें तो कर्नाटक में खड़ा होकर कहते कि एक व्यक्ति का 3 जगह वोट है, महाराष्ट्र में कहते कि एक व्यक्ति का 2 जगह 3 जगह वोट है। तो कैसे 2 जगह 3 जगह वोट होगा, तो उसको ठीक कैसे करेंगे बिना एसआईआर के? अर्थात आपका एसआईआर का डिमांड होता है जो महाराष्ट्र में और कर्नाटक में होते हैं। अब बिहार में आते हैं तो यहाँ पर गुंडई करते हैं आप प्रधानमंत्री की माँ को गाली देते हैं। ये साफ बताता है कि आपका एजेंडा बड़ा सिंपल है। अभी किस तरह से ट्रंप के चलते एक प्रॉब्लम खड़ा हुआ है, किस तरह से पाकिस्तान से लड़ाई हुई, किस तरह से और भी बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जिन पर बातें की जा सकती हैं। आप उठा के लोटा कंबल लेके एसआईआर शुरू कर दे। ये वोट चोर गद्दी चोर क्या है भैया? एक बार तो आपने चौकीदार को भी चोर बनाया था, फिर जाके कान पकड़ के माफी भी मांग दिया। तो माफी मांगने की जिसकी आदत पड़ चुकी है, उसकी बात को जो सुनते हैं, मीडिया का तो काम है इस पर बात करना, लेकिन अगर कुछ लोग जो उसके समर्थन में चले आते हैं, मुझे तो उन पर एक तो चिंता भी होती है उनको लेकर, और कभी कभी तो घिन भी आती है उनके ऊपर। चलिए, सबकी बात हो गई, लेकिन अब तेजस्वी यादव के बारे में क्या कहेंगे और आरजेडी जिस तरीके से काम कर रही है उस पर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? तेजस्वी यादव जिस परिवार में पैदा हुए हैं, उनके लिए सौभाग्यवश, बिहार के दुर्भाग्यवश, उसके पास अभी भी एक वोट बैंक पता नहीं क्यों चिपका हुआ है। जब तक वो वोट बैंक है तब तक तेजस्वी यादव से कोई अगर पूछता है कि 9वीं क्यों नहीं पास किए, तो पूछने वाले को सोचना चाहिए कि तुम पूछने वाले होते कौन हो? जिसको अभी भी इतना वोट मिल जाता है उसको 9वीं पास करने की जरूरत क्या है? तो ठीक है, तेजस्वी यादव के बारे में इससे ज़्यादा कहने की आवश्यकता मैं नहीं समझता। चलिए, अच्छा ये बताइए सच्चिदानंद राय जी कि ठीक है, सरकार आपकी बन जाएगी चुनाव के बाद, क्या सीटों का बंटवारा हो गया एनडीए में? जब हर सीट पर एनडीए को ही लड़ना है तो सिर्फ यही तय करना कि किस सिंबल पर टालने वाली बात हुई। मैं पूछ रहा हूँ क्या हो गया? हाँ? एकदम नहीं टाल रहा हूँ। ये मेरा विषय ही नहीं है। बड़े बड़े लोग हैं जो इस पर चर्चा कर रहे होंगे और एक दिन आप ही के मीडिया के माध्यम से घोषणा भी हो जाएगी। लेकिन इतना मानकर चलिए कि पूरे 243 243 सीटों पर एनडीए का कोई न कोई उम्मीदवार एक सिंबल लेके लड़ेगा जरूर। ठीक है, चलिए सच्चिदानंद राय जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए। बहुत एक बार जोरदार ताली हो जाए। और बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें समय दिया। और जाहिर सी बात है कि देखिए, चुनाव का मौसम है तो सभी लोग व्यस्त हैं और बहुत सारे काम रहते हैं, लेकिन इस बीच आप हमारे बीच में आए, हमारे सवालों का जवाब दिया। आपका बहुत शुक्रिया। और अगला